हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आज की एक वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली कमोडिटी कौन सी है। लेट मी गिव यू अ हिंट। मैं ऐसी कमोडिटी की बात नहीं कर रहा जो सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट में वॉल्यूम अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, ये कमोडिटी ऐसी है जो फिजिकल प्रोडक्ट में भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम या सबसे ज्यादा अमाउंट की ट्रेड की जाती है। बताइए मुझे कौन सी वो कमोडिटी है। लेट मी गिव यू वन मोर हिंट। यूएस आज की डेट में इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और इंडिया सबसे बड़ा नहीं लेकिन एक बहुत ही बड़ा कंज्यूमर है। तो बताइए मुझे कमेंट्स के अंदर क्या है इस कमोडिटी का नाम। और दोस्तों, आई होप आपने अभी तक कमोडिटी का नाम यहां पर मेंशन कर दिया होगा और आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। इस कमोडिटी का नाम है क्रूड ऑयल। दोस्तों, क्रूड ऑयल दुनिया भर में एक एक दिन में 100 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है और 100 मिलियन बैरल ही कंज्यूम कर लिया जाता है। इतनी ज्यादा डिमांड है कि इसका एक बैरल भी कहीं पर वेस्ट नहीं होता है। जितनी प्रोडक्शन उतनी कंजम्पशन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो कंट्री इसको सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है और जो कंट्रीज इसको सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है वो दोनों ही बड़ी पावरफुल नेशंस कहलाते हैं। वैसे प्रोड्यूसर का दबदबा ज्यादा रहता है लेकिन कंज्यूमर का भी कभी कभी यहां पर दबदबा हो जाता है। कंज्यूमर की भी कभी कभी यहां पर इच्छा चलनी शुरू हो जाती है। तो यहां पर डिफरेंट इकोनॉमिक सिनेरियोज में ये सारी कंट्रीज बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी कमोडिटी के बारे में बात करने वाला हूं और इस कमोडिटी में इंट्राडे ट्रेडिंग, रादर आप इसको स्कैल्पिंग भी बोल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग कम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि आज मैं जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको यहां पर दिखाऊंगा वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे नहीं लगानी है, वो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव पे लगानी है। एज इन, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि क्रूड ऑयल का स्पॉट मार्केट, जैसे टीसीएस का शेयर इंडिया में ट्रेड होता है और टीसीएस का डेरिवेटिव भी इंडिया में ट्रेड होता है, वैसे क्रूड ऑयल का फिजिकल जो स्पॉट प्रोडक्ट है वो ट्रेड नहीं होता है। वो तो फिजिकल मार्केट में आपका ट्रेड होता है लेकिन क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो क्रूड ऑयल का फ्यूचर्स भी होता है, क्रूड ऑयल का ऑप्शंस भी होता है और आज हम यहां पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं क्रूड ऑयल ऑप्शंस पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। अप्रोक्सीमेटली 20 तारीख के आसपास, मैंने प्रिसाइज डेट नहीं बताई है क्योंकि ये हर महीने की थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है बेस्ड ऑन नाइमेक्स क्रूड ऑयल कहां पर एक्सपायर हो रहा है। तो जो यूएस में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज है उसके क्रूड ऑयल की एक्सपायरी कौन से डेट पे है उसके बेसिस पे इंडिया वाली एक्सपायरी डिसाइड होती है। एनएससी पे क्रूड ऑयल फ्यूचर्स भी ट्रेड होते हैं, क्रूड ऑयल ऑप्शंस भी ट्रेड होते हैं। मैं आज आपको एनएससी पे क्रूड ऑयल ऑप्शन में किस तरीके से स्ट्रेटजी क्रिएट करी जाती है यह बताऊंगा, एग्जैक्ट एंट्री कहां पर होती है यह बताऊंगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, कितनी देर का ट्रेड रहेगा, ये सारी की सारी बेसिक पेचीदा चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप पेपर पेन लेकर बैठ जाइए और पेपर पे आप इस स्ट्रेटजी की सारी इंट्रिकेट डिटेल्स लिखेंगे क्योंकि ये स्ट्रेटजी इंट्राडे जरूर है लेकिन दोस्तों क्रूड ऑयल में इंट्राडे वोलेटिलिटी कैन आल्सो बी सिग्निफिकेंटली हायर एट सम पॉइंट्स इन टाइम कि आपको ट्रेड लेने का या फिर आपको ट्रेड को मैनेज करने का टाइम बहुत ही कम मिलता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी एग्रेसिव, योर रिफ्लेक्सेस शुड बी वेरी वेरी फास्ट और तभी आप एनएससी क्रूड ऑयल ऑप्शंस को ट्रेड करके अपने लिए अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम एनएससी क्रूड ऑयल ऑप्शंस पे। मैं यहां पर आपके सामने चार्ट अप्लाई कर रहा हूं और हम चार्ट अप्लाई करेंगे 5 मिनट्स का। वैसे आप इस टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं लेकिन सिर्फ तभी अगर आप स्कैल्पर हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट्स का आप कोई भी टाइम फ्रेम रख सकते हैं। मैं यहां पर 5 मिनट्स चार्ट पे आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसपे मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी सबसे अच्छा काम करती है। लेकिन किसी भी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप उसको बैक टेस्ट कर लीजिए क्योंकि बैक टेस्ट करने पर आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम सही है, आपके लिए कौन से पैरामीटर अच्छे हैं, क्या आपकी रिस्क एपेटाइट इसके रिस्की बिहेवियर से मैच भी करती है नहीं करती है। ये सारी बातें चेक करने के बाद ही एक ट्रेडर को अपना ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि इवेंचुअली आपके ट्रेड की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। मेरा पर्पस सिर्फ आपको हेल्प करने का है कि जो स्ट्रेटजीज मेरे लिए काम आती है वो स्ट्रेटजीज मैं कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में यूज करता हूं और उन्हीं में कुछ कुछ चेंजेस करके मैं अपने लिए डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में उसको यूज करता हूं और वही स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर भी करता हूं। तो दोस्तों, ये उनमें से एक स्ट्रेटजी है जो मैं ऑप्शन के प्राइसेस पे डिप्लॉय करता हूं। तो मैं एनएससी क्रूड ऑयल ऑप्शंस कहां पर बाय करता हूं और एग्जैक्टली क्या मेरा स्टॉप लॉस, क्या मेरा टारगेट रहता है। इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी नहीं है। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो ये स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलिंग में भी उसी तरीके से काम करती है, उसी बेहतरीन तरीके से काम करती है। लेकिन आप चाहें तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों ट्रेड्स यहां पर ले सकते हैं। दोनों में एंट्री के सिग्नल ये स्ट्रेटजी आपको देने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे यहां पर। सो ये मैं चार्ट पे गया और यहां पर मैंने टाइप किया क्रूड ऑयल फ्यूचर और आपको यहां पर दिख रहा है क्रूड ऑयल जून फ्यूचर एनएससी का।
एनएससी के क्रूड ऑयल जून फ्यूचर में मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं और ये रहा उसका डेली चार्ट। बट क्योंकि दोस्तों हमें यहां पर क्रूड ऑयल के चार्ट की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, एज आई मेंशन कि हम तो ऑप्शंस पे स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसको सिर्फ इसलिए लगाया है ये पता करने के लिए कि इस समय का प्राइस क्या चल रहा है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी का मेन काम क्रूड ऑयल फ्यूचर से स्टार्ट होता है। ऑल्दो हम फ्यूचर चार्ट को यूज नहीं करने वाले, लेकिन इसका प्राइस हमारे लिए मैटर करेगा। रीजन बीइंग कि जहां पर क्रूड ऑयल चल रहा होगा वहीं के क्रूड ऑयल ऑप्शन में हम ट्रेड करने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम चार्ट अप्लाई करेंगे एटीएम ऑप्शन का। अब यहां पर देखिए क्रूड का प्राइस चल रहा है 5560, मतलब 5500 या 5600, आप इनमें से कोई भी चार्ट यूज कर सकते हैं। वैसे आप चार्ट इससे 100 रुपए ऊपर और नीचे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मूवमेंट आपकी एट द मनी में होती है और सबसे ज्यादा लिक्विडिटी भी एट द मनी में होती है। इसीलिए मैं यहां पर जो राउंड नंबर है 5500, मैं वो वाला चार्ट अप्लाई करूंगा। तो अब मैंने यहां पर क्रूड ऑयल 5500 का एनएससी पे जो कॉल ऑप्शन चल रहा है इसको मैंने पिक कर लिया, और ये डेली चार्ट पे नहीं, अब हम आ जाएंगे यहां पर 5 मिनट चार्ट पे। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आपको एनएससी के इस चार्ट पे अच्छी खासी लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। तो हमने क्या अप्लाई किया है मैं रिपीट कर देता हूं, एटीएम ऑप्शन। अगर आपको एटीएम नहीं पता है तो सिंपल सा रूल है, जिस प्राइस पे क्रूड ऑयल चल रहा है उसके आसपास जो भी राउंड नंबर आ रहा है उसका चार्ट, उसके ऑप्शन का चार्ट आप अप्लाई कर लीजिए। आप एक विंडो में कॉल का चार्ट और एक विंडो में पुट का चार्ट अप्लाई करेंगे। अगर आप सिर्फ ऑप्शन बायर है तो आप या तो कॉल बाय करेंगे या पुट बाय करेंगे, लेकिन अगर आप मेरी तरह एग्नोस्टिक है इस चीज को लेकर कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों कर सकता हूं, तो यहां पर मैं सिर्फ एक ही चार्ट अप्लाई कर रहा हूं, विच इज कॉल ऑप्शन। आप चाहें तो पुट ऑप्शन का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑप्शन बाइंग करनी है, लेकिन यहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शन का चार्ट अप्लाई कर रहा हूं। अब हम यहां पर पकड़ेंगे मोमेंटम। देखो दोस्तों हमें करना क्या है, ऑप्शन बाइंग में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऐसे मोमेंटम को कैच करना, और ऑप्शन बाइंग में ऐसे मोमेंटम मिल भी जाते हैं। एज यू कैन सी, जैसे आप यहां पर देखिए तो थोड़े से पीरियड का चार्ट है और यहां पर आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक शार्प रैली आती है, मुझे ये रैली नहीं कैच करनी है, मुझे सिर्फ अगर यहां से यहां तक का मोमेंटम भी मिल जाए दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एज इन मेरा ऑप्शन बाइंग में तो आपका आरओआई सिग्निफिकेंटली हाई होता है, इसीलिए आपको हाई मोमेंटम एरिया कैच करना है। अब दोस्तों ऑप्शन बाइंग के लिए हाई मोमेंटम एरिया मिलना ही सबसे मुश्किल काम होता है, और यही मैं स्ट्रेटजी में बताने वाला हूं आपको। गाइस एक चीज याद रखिएगा कि ऑप्शन बाइंग में जो आपको मोमेंटम मिलता है, क्या कोई ऐसा इंडिकेटर है जो आपको मोमेंटम प्रोवाइड कर सकता है? दोस्तों इस मार्केट में दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक होते हैं ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेजेस, लेकिन एक और इंडिकेटर का टाइप होता है जो मोमेंटम कैच करने में मदद करता है। वो कौन सी होती है? वो होते हैं ऑसिलेटर, जैसे कि आरएसआई एक ऑसिलेटर है, सीसीआई एक ऑसिलेटर है, विलियम परसेंटेज आर एक ऑसिलेटर है। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस इन इंडिकेटर्स पे देखी होगी। आज मैं उन्हीं में से एक इंडिकेटर यूज करने वाला हूं, और वो इंडिकेटर बहुत ही बेसिक इंडिकेटर है, लेकिन थोड़े से इसमें माइनर मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, इसीलिए पेपर और पेन यहां पर रेडी रखिएगा। यहां पर अब हम चलते हैं चार्ट पे, और हमने अप्लाई किया है 5 मिनट्स का चार्ट जो कि हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर आरएसआई अप्लाई करेंगे। RSI इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके पैरामीटर जो होते हैं बाय डिफॉल्ट वो 14 पैरामीटर होते हैं, हमें इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें चाहिए ओवरबॉट जोन। ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में हमें ट्रेड मिलने वाला है, लेकिन 70 के ओवरबॉट आने पर क्रूड ऑयल तो ऊपर भाग सकता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन अपनी स्टीम लूज कर देता है। इसीलिए मुझे ये ट्रेंड थोड़ा सा जल्दी कैच करना है, तो मैं ओवरबॉट जोन को 70 की जगह 65 मान लेता हूं, और मैं ओवरसोल्ड जोन को 30 की जगह 35 मान लेता हूं। मिडल लाइन मुझे यहां पर नहीं चाहिए, और ये बन गया मेरा ऐसा एरिया जहां पर ये ऑप्शन ओवरबॉट हो गया। अब आप यहां पर देखिए इस जगह पर ये ऑप्शन ओवरबॉट हुआ था, और उसके बाद क्या शानदार मूव देखने को मिला है। अब हमें सिर्फ ये पता करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा मूव नहीं भी आएगा, जैसे कि यहां पर आपको ऐसा मूव नहीं मिला बहुत ज्यादा। तो हम यहां पर थोड़ा सा पीछे वाले डेटा पे चलते हैं, जितना पीछे हम जा सकते हैं, और यहां पर अब हम पता करेंगे कि कहां पर हमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती थी, या किस तरीके से हम एक अच्छी रैली कैच कर सकते थे। तो दोस्तों यहां पर हमें रैली कैच करने के लिए हमें एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर भी चाहिए। तो पहले मोमेंटम का जोन पकड़ लिया, उसके बाद हम इसमें से सबसे बेहतरीन ट्रेंड पकड़ेंगे। दोस्तों ट्रेंड पकड़ने के लिए मैं यहां पर एक खास इंडिकेटर यूज कर रहा हूं, मैं एक बंच ऑफ मूविंग एवरेजेस यूज कर रहा हूं। यहां पर मूविंग एवरेज से बढ़िया इंडिकेटर ट्रेंड कैच करने के लिए नहीं होता है। तो यहां पर मैं एक इंडिकेटर का सेक्शन उठा लेता हूं। इस इंडिकेटर के सेक्शन को या इस बंच ऑफ इंडिकेटर्स को कहते हैं डैरिल गप्पी का मल्टीपल मूविंग एवरेज। ये इंडिकेटर धन चार्ट्स पे एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल है। तो यहां पर अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इंडिकेटर सेक्शन पे चलता हूं और मैं टाइप करता हूं GMMA गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज, और या फिर आप सिंपल GUP लिखेंगे तो भी आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। तो डैरिल गप्पी ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम से इस इंडिकेटर का नाम रखा गया है। अब आप यहां पर देखिए, आप कोई भी ऐसा पीरियड उठा के देख लीजिए। यहां पर देखिए हमें चाहिए ऐसा एरिया जहां पर RSI
ओवरबॉट हो जाता है। इस जगह पर आरएसआई की वैल्यू 68.92 हो गई है। आपको याद होगा हमने आरएसआई की वैल्यू 70 से कम करके 65 करी थी। दोस्तों इस लाइन पे या इस लाइन के जस्ट बाद, मतलब इस वाली कैंडल के जस्ट बाद, हमें जैसे ही डैरेल गप्पी की मूविंग एवरेज बाय सिग्नल देती है, यहां पर मैं क्रूड ऑयल का ये वाला एट द मनी ऑप्शन बाय कर लूंगा। अब दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं, इस टाइम पे जब हम चार्ट में जाते हैं, और मैं चार्ट को थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं, यहां पर आप नोटिस कीजिए बाय सिग्नल क्या होता है। बाय सिग्नल होता है जहां पर अगर मैं 1 मिनट के लिए प्राइसेस हटा देता हूं, तो यहां पर देखिए जो एक्वा कलर की मूविंग एवरेजेस हैं, जब ये रेड कलर से पूरे तरीके से सेपरेट हो जाती है, यहां पर बनता है बाय सिग्नल। मैं प्राइसेस वापस लेकर आता हूं, मतलब इस कैंडल के ऊपर बना बाय सिग्नल। यहां पर आपके ऑप्शन की वैल्यू चल रही थी 100 रुपीज, और थोड़ी देर के बाद आप नोटिस कीजिए ये ऑप्शन की वैल्यू हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 118 रुपए। तो 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट पे 18 रुपए का रिटर्न इज अप्रोक्सीमेटली 18% आरओआई ऑन योर इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट 50 मिनट्स। 50 मिनट के अंदर आपने जितने भी पैसे यहां पर स्पेंड किए थे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 30,000 रुपीज का ये ऑप्शन था, उसके अंदर आपको 1800 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो भी आप आरओआई अपने लिए, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा था, डू नॉट कंसीडर दिस एज अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। यहां पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें इस ऑप्शन को बाय करना है, और यहां पर हमें अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 रुपए के आसपास अगले 1 घंटे के अंदर जो मुझे रिटर्न मिलेगा, मैं वो लेके यहां पर निकल जाऊंगा। ऑल्दो इस केस में 18 से 20% के आसपास का रिटर्न मिला था, लेकिन मुझे सिर्फ अगले 1 घंटे के अंदर चाहिए 15, 16, 17 रुपए के आसपास का रिटर्न। जैसे ही वो मिलेगा, मैं मार्केट से प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाऊंगा। एटलीस्ट अपना पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर लूंगा, अगर मैंने यहां पर मल्टीपल लॉट्स ले रखे होंगे। अब यहां पर आपका स्टॉप लॉस क्या है? यहां पर स्टार्टिंग से तो मुझे स्टॉप लॉस जो मिलेगा वो थोड़ा सा दूर हो सकता है, क्योंकि जो रिसेंट स्विंग लो है वो मेरा स्टॉप लॉस है, लेकिन ये वाला स्टॉप लॉस मोस्टली आपका नहीं करता है। आपको स्टॉप लॉस जो ध्यान में रखना है वो है ये वाला, जब गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेजेस जो हैं वो वापस से इंटरमिंगल हो जाती हैं। अब यहां पर देखिए, आपका जब ये स्टॉप लॉस कटा, आप कॉस्ट पे खड़े थे, मतलब अगर आप यहां पर प्रॉफिट बुक नहीं भी कर पाए थे 20 रुपए के आसपास का या 18 रुपीज के आसपास का, आप यहां पर कॉस्ट पे आके एग्जिट हो जाते हैं। आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक और ट्रेड दिखाता हूं यहां पर आपको। अभी हम सिर्फ बाय ट्रेड देख रहे हैं। दोस्तों यहां पर देखिए, ये बना था आपका बाय ट्रेड। यहां पर आपका गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज, अगेन अगर आप यहां पर देखें तो ये आपको बाय सिग्नल दे चुका है, क्योंकि वो सेपरेट हो चुका है। इस जगह पर मैं वापस से प्राइसेस लेकर आता हूं। इस कैंडल के ऊपर मैं जब बाय करूंगा, तो आप थोड़ी देर में देखिए अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे और 5 मिनट के अंदर 47 रुपीज के आसपास का आपको अप ट्रेंड देखने को मिला है। हमें चाहिए था सिर्फ 15 से 16 रुपए के आसपास। 1 घंटे में 15-16% के आसपास का आरओआई इज नॉट बैड। हैविंग सेड दिस, डू नॉट कंसीडर दिस एज अ रिकमेंडेशन कि आपको 15-16% रिटर्न ही मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस स्ट्रेटेजी की यह है कि अगर रिटर्न नहीं भी मिलेगा, तो भी यहां पर जब ये मूविंग एवरेजेस आके मर्ज हो जाएंगी, तो भी आप इवेंचुअली प्रॉफिट में या फिर कॉस्ट में निकलेंगे। ये स्ट्रेटेजी की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। यहां पर मैं एक ट्रेड आपको और दिखाता हूं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए, इस जगह पर, यहां पर बाय द वे, अगर आप ऑप्शन बाइंग ही करना चाहते हैं सिर्फ, तो इस टाइम पर आप पुट ऑप्शन देख लीजिएगा। पुट ऑप्शन में तेजी आ रही होगी, आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, तो यहां पर आपको ऑप्शन सेलिंग करने का मौका मिला था, और ये एंड ऑफ द डे पे आप नोटिस कर रहे हैं, रात को 11, साढ़े 11 के आसपास बज गए हैं। तो ऑफ कोर्स रात को 11 बजे के आसपास वो ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको यहां पर कोई ट्रेड दिन के टाइम में मिलता है, तो आप या तो कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, तो प्लीज उसको मेक श्योर कीजिए कि आप उसको हेज भी करके रखेंगे हमेशा, और अदरवाइज मार्केट को लगातार ट्रैक करके रखेंगे। एट द सेम टाइम आप अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखेंगे। इस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर यहां पर किसी ऑप्शन को शॉर्ट सेल करते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप सुपर ऑर्डर का इस्तेमाल कीजिए। सुपर ऑर्डर में आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, किस रेट पे आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, मार्केट प्राइस पे करना है, लिमिट प्राइस पे करना है, ये सारी चीजें आप सुपर ऑर्डर के अंदर डाल के रखेंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दोस्तों, दिस इज अ न्यू फीचर कॉल्ड ट्रेड प्लान। आप ट्रेड प्लान जरूर करेंगे। ट्रेड प्लान आपको यह बता देगा कि अगर आपको अपने अमाउंट में से कितना अमाउंट यहां पर एलोकेट करना है, ये आपके पूरे कैपिटल का कितना परसेंट है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कुछ एक्स अमाउंट अपने ट्रेड का यहां पर डिप्लॉय करना है, तो वो बता देगा कि ये मेरा टोटल कैपिटल का कितना पोर्शन है। मैं इसमें 5% रिस्क लेना चाहता हूं, मैं इसमें 10% रिवॉर्ड लेना चाहता हूं। हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहां पर अप्रोक्सीमेटली 15% का रिवॉर्ड बनता है, तो हम यहां पर 7% के आसपास का रिस्क ले लेते हैं। अगर आप इसको ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप यहां पर एग्जीक्यूट ट्रेड प्लान पे क्लिक करेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट पहले से डिफाइंड रहेगा।
और आप इसको एक डिफॉल्ट पैरामीटर की तरह भी सेट कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको इसका एक ट्रेड और दिखा देता हूं, एक लास्ट ट्रेड जो मुझे अभी रिसेंटली मिला था, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर मेरे को जब ये ट्रेड इनिशिएट हुआ था तो यहां पर ये मूविंग एवरेजेस जंबल्ड थी। तो दोस्तों मैं यहां पर ट्रेड नहीं लूंगा, मैंने यहां पर ट्रेड नहीं लिया। अब यहां पर इनमें सेपरेशन कहां पर हो रही है, इनकी सेपरेशन इस एरिया में हो रही है। तो इस लेवल के ऊपर जब मैं यहां पर बाय करूंगा तो इसके ऊपर अगर मैंने बाय किया तो यहां पर आपको दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली 3.5 घंटे में आपको 20 रुपए के आसपास का मूव अभी तक मिल चुका है और मूविंग एवरेजेस अभी तक जंबल नहीं हुई है, मूविंग एवरेज अभी तक इंटरमिंगल नहीं हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इस ट्रेड को इनिशिएट करना होता है। मैं यहां पर कमोडिटी मार्केट में पुराने प्राइसेस लेकर नहीं आ सकता, इसीलिए मेरी मजबूरी थी कि मैं आपको लाइव प्राइसेस पे दिखा रहा हूं। लेकिन यू शुड नॉट बी कंसिडरिंग दिस एज अ रिकमेंडेशन टू डू एनीथिंग इन क्रूड ऑयल, वेदर बाय और सेल। यू प्लीज मेक श्योर कि आपने जो स्ट्रेटेजी लिखी है उसको जाके पहले टेस्ट कर लीजिए। इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने के बाद अगर आपको स्ट्रेटेजी सही लगती है तो फिर आप एनएससी क्रूड ऑयल के ऑप्शन को एट द मनी ऑप्शन का चार्ट अप्लाई करके यहां पर स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। आप एक एक लॉट से स्टार्ट कीजिए और जब कंफर्ट लेवल बिल्डअप हो जाता है तो अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर लीजिएगा। यहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और ये कॉन्फिडेंस आपको मार्केट में पैसा कमाने में मदद करेगा। दोस्तों किसी भी स्ट्रेटेजी को यूज करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप अपने एंड पे उसको टेस्ट जरूर कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों क्रूड ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बाकी सारी मार्केट्स को इंपैक्ट करता है, इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप क्रूड ऑयल को रेगुलरली ट्रैक करते रहिए, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस अगर ऊपर जाते हैं तो भी इकोनॉमी इंपैक्ट होती है और क्रूड के प्राइसेस अगर नीचे आते हैं तो भी इकोनॉमी इंपैक्ट होती है। इसका मतलब क्या है, इक्विटी मार्केट में जो मूव आ रहा है वो क्रूड ऑयल में पहले से आपको पता लग सकता है। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप क्रूड ऑयल को रेगुलरली ट्रैक करेंगे, क्योंकि दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट एंड ऑल्सो एनएससी के एट द मनी क्रूड ऑयल ऑप्शंस में आपको बेहतरीन लिक्विडिटी मिल जाएगी। आप उसमें जाके स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं और बैक टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.